थोड़ा सा ये धनिया ऊपर डाल देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन अफ़गानी आलू मटर और अंडे का कौरमा तैयार हो गया है। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है, ये मैं अखबार की मदद से पकड़ के आपको ये करीब से भी चेक करवाती हूँ। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त हमारा ये कौरमा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा, वो बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे और मटर की रेसिपी है। अफ़गानी स्टाइल पे हम बनाएंगे, बहुत ही कमाल की रेसिपी होने जा रही है। एक मर्तबा आप ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं आपको बताऊंगा इसी तरह बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आज की रेसिपी आप बनाएं, इंशाल्लाह आप मटन के कौरमे को भूल जाएंगे, चिकन के कौरमे को भूल जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आज की होने जा रही है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। के लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिया है। आधा किलो ये मटर लिए थे और इसे निकाल लिया मैंने। ये तकरीबन 1 पाव मटर रह गए होंगे, छिलके समेत मैंने आधा किलो लिए थे और ये 1 पाव रह गए हैं। 2 अदद छोटे साइज के मैं आलू लिए हैं। 2 छोटे साइज के ये टमाटर हैं। 2 मीडियम साइज के ये प्याज हैं, मैंने इन्हें बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये थोड़ा सा धनिया लिया है। 1/2 टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तिखी नहीं होती लेकिन इसका कलर और जायका बड़ा कमाल का आता है। 1/2 टी स्पून से कम मैंने ये नमक लिया। आप अपने जायके के हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये खुशक धनिया लिया है और 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है। और आखिर में ये थोड़ा सा गर्म मसाला भी हम डालेंगे। और 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अंडे मैंने उबाल लिए हैं, इसे मैं किस कांटे के ज़रिए इसे पंच कर दूंगा। ये मैंने 7 से 8 जगह पे ये पंच कर दिए ताकि इसका मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। और ये हल्का सा जो फ्रंट पे ये मैं कट का निशान भी ऐसे दे दूंगा। ये कट का निशान दिया है और पंच दिया है। इसी तरह मैं तमाम अंडों को ये पंच भी लगा दूंगा और ये क्रॉस का निशान भी लगा दूंगा। जी मैंने तमाम अंडों को पंच भी लगा दिया है और साथ ऊपर क्रॉस का निशान भी ये दे दिया है। इस चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। ऊपर ये फ्राई पैन रख लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगा। ये 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम ये मैं सुरख मिर्च है इसमें डालूंगा। ये थोड़ी सी हल्दी है, ये भी इसमें डाल दूंगा। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। अब ये जो अंडे हैं ये एक एक करके इसमें मैं डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट मैं इसे फ्राई करूंगा। जी मैंने 3 से 4 मिनट अंडों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है और ये फ्राई भी हो गए हैं। अब इसे मैं एक तरफ निकाल लेता हूं इसे। जी अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। 1/2 कप इसमें मैं ऑयल है इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज है इसमें मैं डाल दूंगा और हमने इसका कौरमा बनाना है, इसलिए इसे हम लाइट सुनहरा करेंगे। ये हमारे प्याज बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं, इसे हमने डार्क नहीं करना, इसे जलाना नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी में 1 से 2 टेबल स्पून डालूंगा ताकि ये मज़ीद ब्लैक ना हो जाए। किसका जी प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब ये थोड़े से खड़े मसाले थे, ये इसमें 1 बड़ी इलायची ली है, 3 अदद लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ये सादे इसमें खड़े मसाले जाएंगे, ये डाल देंगे इसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी साथ डाल देंगे। ये खड़े मसाले जो मैंने डाले ये आपने स्टार्ट में नहीं डालने हैं, क्योंकि स्टार्ट में डालेंगे ये जल जाएंगे, इसलिए जब प्याज फ्राई हो जाए उस वक्त आपने ये डालने हैं ताकि इसका टेस्ट उभर के आए। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे मैं 2 मिनट इसे फ्राई करूंगा ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए।
ये एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसे लंबाई का रुख मैंने काट लिया था, ये भी डाल देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर उभर के आए। जी मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब जो टमाटर है, ये टमाटर इसमें डाल देंगे और इसे मैं 2 मिनट फ्राई करूँगा। जी मैंने टमाटरों को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें तकरीबन मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम इसमें पानी डालूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये सारी मसाला एक जान हो जाए। आगे क्या करना है मैं आपको फिर बताते हैं। इसे ढाँप के रखते हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं। ये लें जी, हमारे टमाटर और सारे मसाले एक जान हो गया है। अब ये थोड़ा सा जो पानी है इसे हम खुश्क करेंगे और इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। जब मैंने अंडों को फ्राई किया तो इधर से ही मैंने मसालों में से मैंने ये सुरख मिर्च ली है और इधर से मैंने हल्दी ली है। अब जो बकाया जो बचा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और इन तमाम चीज़ों को ये मिक्स कर दूंगा। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब 1 से 2 मिनट इसे मैं थोड़ा सा फ्राई भी करूंगा, साथ ये पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो तारक भाई आपको बताते हैं। जी मैंने 4 से 5 मिनट मसाले की मज़ीद भुनाई कर ली है। अब ये मटर है ये इसमें डाल देंगे और ये आलू को भी साथ डाल देंगे और इसकी 4 से 5 मिनट में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा। जी मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मटर और आलूओं को अच्छे तरीके से मसाले में ये फ्राई कर लिया है और इसका अब ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब 1 गिलास पानी है इसमें मैं डाल दूंगा और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि ये आलू और ये मटर कुक हो जाएं। जी मुझे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा आलू मटर और अंडों का ये कौरमा तैयार है। अब हमने क्या करना है, ये अंडे बिल्कुल ये कुक हैं, इसे फ्राई भी किया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे मैं धीमी आंच पे रखूँगा ताकि इस कौरमे का सारा फ्लेवर अंडों के अंदर चला जाए। अंडों को हमने पहले फ्राई भी कर लिया, उबाल के फ्राई भी कर लिया। अब इस कौरमे का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये हम ढाँप के 5 मिनट के लिए रखते हैं, 5 मिनट के बाद देखते हैं। अब आखिर में ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 ये साबुत मिर्चें ये ऐसे डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और थोड़ा सा ये धनिया ऊपर डाल देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। ये लें जी, हमारा बेहतरीन अफ़गानी आलू मटर और अंडे का कौरमा तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है, ये मैं अखबार की मदद से पकड़ के आपको ये करीब से भी चेक करवाती हूँ। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त हमारा ये कौरमा तैयार हुआ है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।